समरसता जैसे शब्द कभी भी दलितों को सुहाने नहीं लगते। वो समानता की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी अपने पूरे लिटरेचर में कभी समरसता शब्द का प्रयोग नहीं करा। जी। समरसता शब्द ही आरएसएस का है। और हम्म। देश के प्रधानमंत्री जी अगर इस देश के दलितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं तो उनको समरसता जैसे शब्दों से बच करके कहीं ना कहीं समानता यात्रा निकालें। आप हम्म। तभी तो कनेक्ट कर पाएंगे ना। अगर जी। उनकी शब्दावली से भी आपको एनर्जी है तो आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। जो दलित मूवमेंट है वो सेकंड स्टेज में पहुंच गया है, वो पहले हम्म। स्टेज में नहीं रहा है। हम्म। उसको अभी भी ये कुछ तथाकथित लोग आइडेंटिटी की लड़ाई के ऊपर रखना चाहते हैं, जी। क्योंकि दलित मूवमेंट आइडेंटिटी की लड़ाई से आगे बढ़कर के हिस्सेदारी की तरफ गया है। जी। और कहीं ना कहीं एक मुहिम चला रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो सिंबॉलिक हम्म। पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दलित हम्म। को आइडेंटिटी के ऊपर ही रखना चाहते हैं। जबकि जी। दलित मूवमेंट आइडेंटिटी से आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं हम्म। हिस्सेदारी की तरफ जा रहे हैं। तो हम्म। जानबूझ करके एक कूच चक्र चलाया जा रहा है पूरे देश में हम्म। कि जो जी। दलित महापुरुष हैं उनकी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स होगी, जबकि दलितों का मूवमेंट हिस्सेदारी की तरफ है। तो वो हिस्सेदारी तो देंगे नहीं, इसलिए वो हम्म। जानबूझ करके उस मूवमेंट को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं शिवदास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 29 जुलाई है आज, आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूर्णिमा है। और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने सतगुरु रविदास के जन्म स्थान काशी के सिर गोवर्धनपुर से 7 महीने की समरसता संकल्प अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम आदित्य योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और 20 फरवरी 2027 को इसका समापन तब होगा जब उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को अपने पाले में बचा के रखना बड़ी चुनौती है। तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सत्ता में आने के लिए बेचैन है, क्योंकि वहां पे अभी तक उसका कोई बड़ा रोल देखने में नहीं आया है। सिर्फ 3 वोट, 3 सीटें जीत पाई थी पिछले चुनाव में। इस यात्रा को आखिर किस तरीके से देखना चाहिए, समरसता यात्रा जिसका नाम दिया गया है, और राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये सचमुच में श्री सतगुरु रविदास महाराज के विचारों को पहुंचाने के लिए ये समरसता यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर उनको मानने वाले जो रविदास समाज के लोग हैं, जो दलित समाज का एक बड़ा वर्ग है, उसको रिझाने की कोशिश है ये यात्रा? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, सोशल एक्टिविस्ट सतीश प्रकाश जी। सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने देख लिया होगा कि आज से समरसता यात्रा शुरू कर रही है भारतीय जनता पार्टी। किस रूप में देखते हैं आप इसको? हम अगर कोई भी राजनीतिक यात्रा करते हैं जी। और जिसको प्रभावित करने के लिए, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में कहीं ना कहीं लोग यात्रा भी करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, उनको प्रभावित करने के लिए उनके मुद्दे होते हैं। हम्म। लेकिन संत रविदास जी ने जो कहा है, उनकी वाणी में जो है, क्या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। संत रविदास जी समानता की बात करते थे, समरसता की बात नहीं करते। तमाम हम्म। दलितों के महापुरुषों ने समरसता को नकारा है, उन्होंने हम्म। समानता की बात करी है। तो पहले तो इस यात्रा का नाम चेंज कीजिए। इसको हम्म। अगर आपको यात्रा ही करनी है, वोट मांगना है जी। दलितों से, तो इसकी समानता की यात्रा कीजिए, एक बात। दूसरी हम्म। बात, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप संत रविदास जी निश्चित रूप से एक अपने समय के बहुत एक सोशल रिफॉर्मर भी है, एक कवि के जी। साथ, एक साधु के साथ साथ निश्चित रूप से एक बड़े रिफॉर्मर भी है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कि ऐसा चाहूं मैं राज जहां हम्म। मिले सबन को अन्न, हम्म। छोटे बड़े सब सम बसे, हम्म। रविदास रहे प्रसन्न। क्या हम्म। मोदी जी ने ऐसा माहौल 2014 के बाद इस देश में बनाया है? हम्म। क्या मोदी जी ने के जो राज्य है। हाँ सतीश जी, ये जो पंजाब है, पंजाब की राजनीति में लगातार फोकस रहा है भाजपा का। प्रधानमंत्री जी वहां पे गए। जो जो डेरा सच्चा बल्ला है, वहां के जो मुख्य महाराज हैं, उन गुरु हैं, उनको पद्मश्री दिया गया। अभी कुछ दिन पहले भी गए थे प्रधानमंत्री जी जालंधर, तो उनको बुलाया था, उनसे मुलाकात की थी वहां। और रविदास समाज का एक बड़ा प्रभाव है पंजाब में। पंजाब की राजनीति को कितना प्रभावित करेगी यह जो अभियान है? देखिए, ये एक चुनावी टोटका है।
और मैं दलित समाज के उन तमाम महापुरुषों जो 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 किसी भी जो है मठ में काम कर रहे हैं या जी। कहीं ही संत है, उनको भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको दलित समाज के बारे में सोचना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पैर छूने से या उसको पद्मश्री देने से समाज का क्या भला हुआ, ये भी तो तय करो ना। हम्म। बंगाल के अंदर मतवा समाज है, बाकायदा वो दलित समाज के लोग आते हैं, पंथी होते हैं, इन्होंने यही सब हम्म। किया, यही चुनावी टोटका किया, उनको पद्म भूषण भी दिया, उनके पैर भी छुए, उनको राज्यसभा, अब हुआ होगा कि राज्यसभा की बात भी आएगी, लेकिन हम्म। क्या बंगाल के दलितों के जीवन में परिवर्तन आया? अगर हम्म। क्या उस मठ के अंदर जाने से क्या पंजाब के लोगों के लिए के जीवन में कोई परिवर्तन आया? क्या उनको हम्म। सरकार में हिस्सेदारी मिली? क्या केंद्र सरकार के अंदर, चलिए ठीक है, रविदास समाज के ही हो या कोई भी समाज के हो, उनको क्या हिस्सेदारी दी आपने? सवाल ये है, हम्म। मेरा मानना ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बीजेपी और मोदी सरकार के ऊपर सवाल है। एक युवाओं के वर्ग ने, और इत्तेफाक ये रहा, उस आंदोलन को लीड करने वाला, हालांकि मैं किसी जाति व्यवस्था के मैं तो नहीं पढ़ना पाऊंगा, लेकिन वो महाराष्ट्र का एक दलित रहा। और किस तरीके से आपने उनका बिहेवियर किया, उन बच्चों के साथ में आपने क्या बिहेवियर किया, क्या बिहेवियर आप करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आप? अब आप साधु महात्माओं के पीछे जाकर के छुपेंगे जब जी। जिम्मेदारी तय होगी। जी, हम्म। रविदास जी तो यही 84। कहते हैं जी। जी सर, यूपी में 84 सीटें हैं रिजर्व। 63 सीटें भाजपा के पास है पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन जो बीता जो लोकसभा का चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी काफी तेजी से आगे बढ़ी और माना जाता है कि उसको दलितों का भी वोट मिला। ये भी आ, लगातार चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी तमाम जो अनरिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, विधानसभा सीटें हैं, वहां से भी दलितों को उम्मीदवार बनाने जा रही है। इसकी खबरें लगातार आती हैं। तो क्या उससे भी भाजपा में डर है, और उसको रोकने के लिए कि जिस तरीके से दलित लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए फिर उसके साथ ना चले जाएं, ये सारी कवायद इसलिए भी है क्या, और इसका क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, जैन जी के आंदोलन के बाद में हम्म। भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया है। मेरी बात जी। को आप सुनिए। हम्म। जो मुद्दे गौण हुआ करते थे, वो मुद्दे बाहर निकल करके आए हैं। आज चीज अकाउंटेबिलिटी, बच्चा कह रहा है अकाउंटेबिलिटी तय करो, सरकार हम्म। में होंगे तो तय करेंगे, और वो पूछेंगे। वो जाकर हम्म। के आपके गिरेबान में जाकर के सवाल पूछा है, छोटा छोटा बच्चा। अभी जी। पूरे देश में आप सिर्फ मुद्दा जंतर मंतर नहीं है, महाराष्ट्र में जाकर के देखिए ना, वो तमाम यूथ, और बिहार के अंदर जाकर के ऐसा ही उत्तर प्रदेश के लोग भी पूछेंगे। मैं फिर ये कहा था कि जब हर घर में एक बेरोजगार, ये जैन जी कौन है? ये जैन जी है, जो सबसे छोटा जैन जी है वो 14 साल का है, और जो सबसे बड़ा जैन जी है वो 29 साल का है। कल मैं गलती से आपने 39 साल कह दिया था, 39 कह कैलकुलेशन दिया। गड़बड़ होगी, माफी जी। चाहूंगा। हाँ, हम्म। तो ये नौकरी इन्हीं को चाहिए, इनको हम्म। रोजगार चाहिए, इनको सुरक्षा चाहिए, इनको माहौल चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारियों से भटक करके आप धार्मिक पोलराइजेशन करना चाहते हैं। पहले आपने हिंदू मुस्लिम किया, अब दलितों के बीच में भी लकीर खींचना चाहते हैं कि ये कबीरपंथी होंगे, ये अम्बेडकरवादी होंगे, ये रविदासिया होंगे। अरे ये दलित समाज है, इनकी एक एक से संस्कृति है, एक से विचार है, इनको इनके तरीके से रहने दो। और अगर इनके जीवन में परिवर्तन लाना है तो सकारात्मक चीजें बताओ, है ना, दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदारी बताओ। कहाँ हाँ आपने सर, कितने लोगों को संत पोस्टिंग रविदास दी है? जी की, सतगुरु रविदास जी की बात की जाती है। वो अछूत समाज से थे, जो किसी भी वर्ण में हिंदू समाज के भीतर नहीं आते थे। अब उनको सामने रखकर जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, क्या यह खतरा है कि उनको हिंदू संत के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाएगी? और इससे इससे जो अम्बेडकरवादी समाज है, जो रविदासी समाज है, उसको किस तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, रविदास जी को अगर आपको पढ़ना है, जी। वो सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं। वो हम्म। जातीय व्यवस्था के ऊपर, वो लगभग लगभग तुलसीदास जी और उनके आसपास का उनका माहौल है। तुलसीदास हम्म। जी जातीय व्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे। हम्म। उनका वो जो है, जो एक दोहे रहे, उसमें कहीं ना कहीं जातीय व्यवस्था मजबूत होती है। तभी रविदास जी उनसे सवाल पूछते हैं, और हम्म। पूरे के पूरे हिंदू सवाल से सवाल पूछते हैं, और ऐसे उनके बहुत सारे दोहे हैं, है ना। तो उनमें सीधा सीधा आक्षेप है, सीधा सीधा प्रश्न है। मेरा मानना यह है कि रविदास जी एक रिफॉर्मर थे। अगर अगर मोदी जी उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके विचारों को जाने, उनके विचारों को जान करके समाज में हिस्सेदारी तय करें। रविदास जी तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को अन्न मिले। उस जमाने जी। में, जिस जमाने में रविदास जी ने लिखा, जी। उस जमाने में भोजन महत्वपूर्ण था। हम्म। आज 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 मानक चेंज हो चुके हैं।
हम्म। छोटे बड़े सर को सम सबको साथ में रहने की बात करते हैं। जी, सर समरसता शब्द का जिक्र किया आपने। जब भी भाजपा या फिर संघ की बात होती है, समरसता शब्द का जिक्र होता है। लेकिन बहुजन राजनीति की जब हम बात करते हैं, बहुजन आंदोलन की बात करते हैं, तो वहाँ समरसता की बात नहीं होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। सतगुरु रविदास जी की जो परंपरा है, वो भी सामाजिक न्याय की बात करती है, समानता की बात करती है। तो ये कितना कंट्राडक्शन है, इस महीन लकीर को आप किस तरीके से देखते हैं? कि भाजपा का एक ही एजेंडा है, हिंदुत्व को हम्म। मजबूत करना। और अगर हम्म। हिंदू मजबूत होगा तो इस देश का दलित समाज कमजोर होगा। हिंदू हम्म। की मजबूती कहीं ना कहीं दलित के शोषण से ही उसको मजबूत बनाती है। हिंदू की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं दलित समाज को पीछे करके ही प्राप्त होता है। सारा का हम्म। सारा भारत में जो शोषण होता है वो कहीं ना कहीं एक ताकतवर हिंदू ही करता है। मेरा हम्म। मानना यह है कि मोदी जी थोड़ा परिवर्तन कीजिए, उन बच्चों की बातों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बहुत सारे आपको सवाल किए थे। ठीक है, हम्म। साधु संत तो सब चलता ही रहेगा मामला। अब आप मुद्दों से मत भटकिए। अब आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और इस देश का यूथ जाति धर्म को छोड़कर तोड़ करके लिंग भेद को भुला करके आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। और उत्तर प्रदेश के जो आगामी चुनाव है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और योगी हम्म। जी बेरोजगार देने में कहीं ना कहीं नाकाम है। इसलिए मोदी जी आप भी ध्यान से सुन लीजिए, अगला चुनाव आपका भी है। 28 लाख पद केंद्र सरकार के आपने भी दबा रखे हैं। जब चीजों पर हिस्सेदारी की बात आएगी, अब बताओ ना वहां जाकर के रविदास जी के मंदिर में कि मैंने इतने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, इतने इतने अलग अलग मंत्रालय में आंकड़ा पेश करो ना सर कि ये लेकिन जो दलित समाज को समाज है, सुरक्षा जो देगी। समाज है, जो रविदासिया समाज है, जो दलित समाज है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, जो जेन जी की बात आप कर रहे हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं। इसके अलावा इन तमाम आंकड़ों में कोई पड़ता नहीं है। इन तमाम आंकड़ों के बारे में लोगों को पता नहीं है। तमाम लोग हैं जिनका भी एजुकेशन लेवल उतना नहीं है, तो उनको जो प्रतीकात्मक चीजें हैं वो ज्यादा प्रभावित करती हैं। ऐसे में जो ये प्रतीक गढ़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरा मानना दास साहब थोड़ा सा अलग है। जी। दलित जो दलित मूवमेंट है वो सेकंड स्टेज में पहुंच गया है, वो पहले हम्म। स्टेज में नहीं रहा है। हम्म। उसको अभी भी ये कुछ तथाकथित लोग आइडेंटिटी की लड़ाई के ऊपर रखना चाहते हैं। जी। क्योंकि दलित मूवमेंट आइडेंटिटी की लड़ाई से आगे बढ़कर के हिस्सेदारी की तरफ गया है। जी। और कहीं ना कहीं एक मुहिम चला रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हम्म। सिंबॉलिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दलित हम्म। को आइडेंटिटी के ऊपर ही रखना चाहते हैं। जबकि जी। दलित मूवमेंट आइडेंटिटी से आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं हम्म। हिस्सेदारी की तरफ जा रहे हैं। तो हम्म। जानबूझ करके कूच चक्र चलाया जा रहा है पूरे देश में हम्म। कि जो जी। दलित महापुरुष हैं उनकी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स होगी। जबकि दलितों का मूवमेंट हिस्सेदारी की तरफ है, तो वो हिस्सेदारी तो देंगे नहीं। इसलिए वो हम्म। जानबूझ करके उस मूवमेंट को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। लेकिन किस तरह की हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं आप? अभी सरकार गिना देगी उत्तर प्रदेश की, या फिर केंद्र सरकार गिना देगी कि उसने इतने मंत्री बनाए, इतने लोगों को टिकट दिया, इतने लोगों को इस पद पे बैठाया, इतने लोगों को अच्छे अच्छे पदों पे बिठाया, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को दलित बनाया, दलित को चेयरमैन बनाया, इस तरह की तमाम चीजें तो की है उसने। फिर आप कैसे नकारेंगे? नहीं, अब एससी कमीशन का चेयरमैन एससी होगा, एसटी कमीशन का चेयरमैन एसटी होगा, ओबीसी कमीशन का चेयरमैन ओबीसी होगा। और दलितों का मंत्रालय कौन से देंगे? सामाजिक कल्याण मंत्रालय या कोई हम्म। भूखमरी मंत्रालय, इस तरह के मंत्रालय मिलते हैं ना। साइंस और टेक्नोलॉजी तो आपने दिया नहीं, एजुकेशन तो आपने नहीं दिया। मेरे जीवन में जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एजुकेशन। अगर किसी हम्म। दलित के जीवन में जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है उसमें आप एजुकेशन बनाओ ना, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, जी। मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है। मुद्दा यह भी है कि आपने भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बाकायदा बर्बाद कर दिया और उसको पूरी तरीके से छिन-भिन करने की कोशिश की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है पूरे भारत को में एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही है। जो सरकारी संस्थान है जहां कम फीसें है वहां बाकायदा बच्चे नाराज हो गए हैं, क्योंकि आपने हम्म। इस तरह का सिस्टम बना दिया है, उसको इतना तितर बितर कर दिया है। जी। संसाधनों का आपने कहीं भी सही तरीके से एनालिसिस नहीं किया। जी। दूसरी बात, एक छोटी सी बात कहता हूं दास साहब, हम्म। 7.5% मोदी जी आपने कहा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ, और जब हम्म। आपको सरकार मिली तब 4% एजुकेशन बजट था। आज की हम्म। डेट में 2.3% एजुकेशन बजट है। तो हम्म। अगर एक तरफ तो आप एजुकेशन बजट बढ़ाओगे और ऊपर से हम्म। चाहोगे कि दलित खुश होकर के आपको वोट दे,
क्यों? क्योंकि आप रविदास जी के मंदिर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कबीरदास जी के मंदिर में जाते हैं। अरे मेरे मेरे जीवन में ठीक है, वो मानेंगे। हाँ सर, एक सवाल इसमें और आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म की बात कही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की बात कही है, और उनसे उनसे जो जुड़ा हुआ वर्ग है वो कितना कनेक्ट कर पाएगा इस तरह की यात्रा से? मैंने आपको डिबेट के शुरू में ही जब हमने चर्चा शुरू करी, तो शुरू में मैंने आपको बताया कि समरसता जैसे शब्द कभी भी दलितों को सुहाने नहीं लगते। वो समानता हम्म। की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी अपने पूरे लिटरेचर में कभी समरसता शब्द का प्रयोग नहीं करा। जी। समरसता शब्द ही आरएसएस का है। और हम्म। देश के प्रधानमंत्री भी अगर इस देश के दलितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो उनको समरसता जैसे शब्दों से बच करके कहीं ना कहीं समानता यात्रा निकालें। आप हम्म। तभी तो कनेक्ट कर पाएंगे ना। अगर जी। उनकी शब्दावली से भी आपको एनर्जी है, तो आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? एक बात। हम्म। दूसरी बात, निश्चित रूप से दलित के जीवन में जो भी परिवर्तन आया है, वो एजुकेशन की वजह से आया है। और एजुकेशन उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जानबूझ करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया जा रहा है। एक छोटे छोटे बच्चे अगर आपके सामने एजुकेशन की मांग को लेकर के जानते हैं, आप 75 ईयर ओल्ड प्रधानमंत्री, खुद उनके अंदर कहीं ना कहीं रहम होना चाहिए था। उन बच्चों के आप गन तक यूज करेंगे। आपने किस तरह का लाठी, अरे प्रदर्शनकारियों के पैरों में लाठी मारे जाते हैं, वो छोटे हम्म। छोटे बच्चे थे। आपने किस तरह, आप निर्दयी हो जाते हैं। और फिर आप ये कहते हैं, साधु महात्माओं की बात करते हैं। फिर आप कहीं ना कहीं साधु महात्माओं के पीछे चले जाते हैं। मेरा मानना यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी, अब आपकी भी लगभग लगभग एज तो सबकी होनी है। अगर वास्तव में ही आप रविदास जी को इतना मानते हैं, तो अब समय आ गया है कि कोई बाकी रविदास मंदिर में जाकर के कहीं ना कहीं सेवा संस्कार करें। वहां के लोग बहुत सारा सेवा संस्कार करते हैं, तो कुछ समय गुजारे, उनको देखें, उनके बीच में रहे जाकर के, और आपको मालूम भी पता लगेगा कि उनकी समस्याएं क्या है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो समरसता संकल्प अभियान शुरू किया है 7 महीने का, साफ तौर पे यह पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसका रूट बनाया गया है, जहां जहां ये यात्राएं जाएंगी उससे साफ नजर आता है कि इसकी पूरी कोशिश, भाजपा की पूरी कोशिश इस यात्रा के जरिए दलित समाज के लोगों को, दलित समाज के वोटों को अपने पाले में खींचने की है। अब देखना यह होगा कि दलित समाज इस इस अभियान को, समरसता संकल्प अभियान को किस तरीके से लेता है और उसके बीच से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती है। देखते रहिए दलित दस्तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सतीश जी, समय देने के लिए। जय हिंद।